हाय फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टारगेट 360 विद धर्म में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे हैं कि हम एक रेगुलरली चैन चला रहे हैं कि एनटीपीसी जो रिवाइज रिजल्ट आने वाला है उसका क्या प्रोसीजर है, क्या अपडेट है उसके बारे में, और जो सीबीटी 2 आपका होगा वो कितने दिनों में होगा, कितने दिन बाकी रहेंगे उस हिसाब से। तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, मार्च में एग्ज़ाम नहीं होगा। यार, मार्च में अगर एग्ज़ाम नहीं होगा, अगर आप मार्च के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं तो कहीं भी आपको घाटा नहीं है, क्योंकि आप अगर एग्ज़ाम डिले भी हो रहा है, थोड़ा बहुत तैयारी आपकी उस हिसाब से चल रही है कि एग्ज़ाम मार्च में है, तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी बेहतर हो रही होगी। तो बिल्कुल उन नेगेटिव कमेंट को इग्नोर करते हुए अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो लोग नेगेटिव कमेंट करें ना, वो उसी हिसाब से तैयारी कर रहे हैं कि एग्ज़ाम आपका मार्च में है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपको भ्रमित करें और कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा वो उठा सकें। तो इसीलिए तैयारी कहीं वेस्ट नहीं जाएगी। तो ये तो एक आपके लिए मोटिवेट तरीके से ही वीडियो रहेगा कि अगर आपका एग्ज़ाम मार्च में है तो कैसे रहेगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि रिवाइज रिजल्ट आएगा तो कितने नंबर तक कट ऑफ गिर सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि अगर सर तैयारी करें तो हम क्यों करें, कितना मतलब चांस है हमारे सिलेक्शन होने का। तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, और कई लोग जो मतलब इस चीज़ को बताए हैं, कहीं ना कहीं सबकी बातें कॉमन है कि आपका जो रिवाइज रिजल्ट होगा, कम से कम अगर मैं किसी भी जोन की बात करूँ तो 5 से 6 नंबर, ये कम से 5 नंबर तो ये मान लीजिए आप कम से कम कट ऑफ गिरेगी। इससे कम तो कहीं गिरेगी नहीं किसी भी जोन से, चाहे कितना भी कैंडिडेट पास होने को कम बाकी रह गया हो। और ज़्यादा से ज़्यादा आपका 8-9 नंबर तक भी कट ऑफ किसी किसी जोन में गिर सकती है। तो आप यही मान के चलिए एक डेडलाइन की 5 नंबर तक कट ऑफ गिरेगी, तो आप अगर उसके दायरे में हैं तो तैयारी बिल्कुल शुरू कर दीजिए। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम है वो मार्च महीने में ही होगा, क्योंकि टाइम आपको नहीं मिलने वाला है बिल्कुल। और आज देखो, जो तारीख 27 तारीख हो गई है, कल बस एक दिन बाकी रह गया फरवरी में, उसके बाद मार्च ही लगना शुरू हो गया है। बाकी 4 मार्च को जो कमेटी अपनी रेलवे बोर्ड को रिपोर्ट सौंपेगी, और ये रेलवे बोर्ड ने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि ज़रूरी नहीं कि 4 मार्च तो उनके लिए एक डेडलाइन घोषित की गई थी। उससे पहले भी कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है, आज कल परसों कभी भी रिपोर्ट सौंप सकती है, क्योंकि कमेटी ने क्या किया था कि जो आपने कंसर्न दिए थे, अपने अपने सुझाव दिए थे, उस पर तुरंत के तुरंत ही काम करना शुरू कर दिया था। और आइडिया तो ये है कि मैक्सिमम जो सुझाव आए होंगे उनके पास, क्योंकि आधा टाइम बीत जाने के बाद लगभग 1.5 लाख से 1.25 लाख सुझाव हुए थे लास्ट 16 फरवरी तक। जो पूरे कंसर्न की अगर बात की जाए 3-3.25 लाख कंसर्न होंगे, तो कहीं ना कहीं उनको वेरीफाई कर लिया गया होगा। और मोस्टली जो सुझाव हैं सबके कॉमन थे, क्योंकि वहाँ पे क्लिक करना था आपको, जो भी आपका कंसर्न था, तो मोस्टली कॉमन यही सुझाव सबके थे कि एनटीपीसी रिवाइज रिजल्ट होना चाहिए, यूनिक कैंडिडेट का यूनिक रिजल्ट होना चाहिए, उसके बाद ग्रुप डी का जो सीबीटी 2 जो है उसे कैंसिल करना चाहिए। यही सबके सुझाव थे। और कुछ चीज़ें ये थी कि एग्ज़ाम कैलेंडर भी घोषित होना चाहिए, हर चीज़ डेट टू डेट फिक्स करनी चाहिए कि हाँ इस डेट को आपका एग्ज़ाम होगा, ऐसे आपका आंसर की और रिजल्ट आएगा। ये सारी चीज़ों के लिए कंसर्न आप लोगों ने भेजे थे, सुझाव दिए थे। तो सारी चीज़ों पे काम तो कंटिन्यू हो ही रहा है। और जैसा कि रेलवे मिनिस्टर ने अपना इंटरव्यू दिया था, या सुशील कुमार मोदी ने आपको आश्वासन दिया था, बड़े बड़े जो नेता लोग या चैनल वालों ने आश्वासन दिया था कि रिवाइज रिजल्ट आना तय है, तो उस चीज़ पे बिल्कुल काम करेगा रेलवे बोर्ड। क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हमने रिजल्ट दोबारा नहीं दिया तो कहीं ना कहीं स्थिति उससे ज़्यादा भयावह हो सकती है। क्योंकि अभी अगर बच्चे शांत हैं तो सिर्फ इसी चीज़ को लेकर शांत हैं कि उनके दिमाग में 100% ये विश्वास है रेलवे के ऊपर, क्या हमारा रिजल्ट जो है वो रिवाइज्ड होगा। इसीलिए वो शांत बैठे हैं, क्योंकि उनका जो टाइम जो है आपने वेस्ट किया। क्योंकि अगर देखो आपको करना था तो उसी टाइम कर देते, अगर आपने रोक रखा है तो कहीं ना कहीं उसमें बदलाव होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। रही बात आपके, कुछ लोग ये कंटिन्यू इस चीज़ को कमेंट करेंगे कि एग्ज़ाम कैसे आप वेरीफाई कर सकते हो, कैसे कह सकते हो कि आपका एग्ज़ाम जो है वो जो मार्च में होगा। तो इन सारी चीज़ों पे मैं इसलिए बात करना चाहता हूँ क्योंकि रेलवे जो था पहले से ही फंदा से लेकिन 19 फरवरी के बीच में आपका एग्जाम कराना चाहता था, क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज़्यादा दरकार है। और कहीं ना कहीं दबाव अब सेंट्रल गवर्नमेंट से भी है कि आपको भर्ती बहुत जल्दी करनी चाहिए, क्योंकि जो भी इंटरव्यू में सवाल करे जाते हैं तो रेलवे बोर्ड के ऊपर नहीं, सीधा सरकार के ऊपर बात थोपी जा रही है कि आप कब आखिर में ये भर्ती को कंप्लीट कराओगे। इन सारी चीज़ों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहराया जाता है। और नेक्स्ट अभी चुनाव भी होने वाला है 2024 में, तो कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट है, यंग है, वो इसी चीज़ को लेके बहुत बड़ा मुद्दा बनाए बैठी है। तो इस चीज़ के दबाव है। और अगर ये मार्च में एग्ज़ाम करा लेंगे, अगर 7 लाख स्टूडेंट का एग्ज़ाम कराएंगे, तो कहीं ना कहीं अभी 5 दिन लगा रहे थे, 7-8 दिन 9 दिन में ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेंगे। उसके बाद अप्रैल के सेकेंड वीक में आंसर की और लास्ट वीक तक रिजल्ट सब दे देंगे, क्योंकि उन्होंने एक
एक्सपेक्टेड डेट दी थी कि जुलाई तक हम ज्वाइनिंग प्रोसेसर का भी कर देंगे, जुलाई तक नहीं तो सितंबर अक्टूबर तक आपका ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। इन सारी चीज़ों पे रेलवे बहुत अच्छे से, बहुत डेडिकेशन से काम कर रहा है। रही बात आपका कि CBT 2 के लिए बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करें कि अगर CBT 2 क्लियर करना है तो कितना रहा मार्क होना चाहिए। तो मैं आपको दो चीज़ें इससे कहने चाह रहा हूँ कि देखो, पहली बात तो ये, इसमें नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में मत रहिएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन इसमें 0% होगा। ये मान लीजिए कि होगा ही नहीं, 0% मतलब होगा ही नहीं। अगर होगा तो सिर्फ 2 या 3 नंबर का, तो कहीं ना कहीं आपका जो रिजल्ट बनना है सिर्फ राय मार्क भी बनना है। और रा मार्क की बात करें, अगर आप 80% मार्क, आप 80% मार्क ला रहे हैं तो आप किसी भी जोन से हो, कहीं ना कहीं किसी भी लेवल में आपका CBT 2 क्लियर हो जाएगा। तो उसी हिसाब से आप एक मोटा मोटा ये गणित लगा सकते हो कि आपका जो रिजल्ट होगा, अगर आप 95 के एबव, मतलब 92, 93, 94, 95 अगर ऐसा स्कोर ला रहे हैं तो किसी भी जोन से हो, किसी ना किसी लेवल में आपका रिजल्ट जो है होना तय है। चाहे वो आपका फिर टाइपिंग पोस्ट के लिए हो या फिर साइको पोस्ट के लिए हो, वो अलग बात है। लेकिन आप ये मान लीजिए अगर 90+ आपका स्कोर आ रहा है, काट पीट के आपका रा मार्क बन रहा है 90+, तो कहीं ना कहीं आपका किसी भी लेवल में, मतलब ये मैं सारे लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, कि किसी एक लेवल में तो कहीं ना कहीं किसी भी जोन से हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप दिमाग में रखिएगा। दूसरी चीज़ ये है कि अभी आप स्लाइड में देख पा रहे होंगे कि सिर्फ और सिर्फ 25 दिन बचे हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इसी हिसाब से आप तैयारी करिएगा, क्योंकि मेरे जो एक्सपेक्टेशन है कि आपका 25 मार्च से एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। तो उसी हिसाब से तैयारी करिएगा। और तैयारी किस तरीके से करिए, देखो डेली कंटिन्यू क्या करिएगा, आप एक मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा, क्योंकि मॉक टेस्ट के बिना कुछ भी, आप कितना भी तैयारी कर लो, कितनी भी पढ़ाई कर लो, सब अधूरा है। क्योंकि जब आप अपने आप को जज ही नहीं कर पाओगे, और ये भी एक चीज़ फैक्ट है, मैं बहुत सारे एग्ज़ाम में अपने आप को भी इस चीज़ से जज कर सका हूँ। और कई मेरे सारे फ्रेंड सर्कल जो है वो सिर्फ इसी बात को वाकई में बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता है कि जितना स्कोर आप मॉक टेस्ट में ला रहे हो, +-2 हो सकता है, उससे ज़्यादा या कम कुछ भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर आप मॉक टेस्ट में जितना स्कोर ला रहे हो, वही स्कोर आपका फाइनल एग्ज़ाम में भी होने वाला है, बस +-2 रहेगा। तो इन सारी चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। और अगर आपको ये लग रहा हो कि हमारा चैनल आपको एक अच्छी न्यूज़ देता है, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना। और नेगेटिव कमेंट पे बिल्कुल नहीं जाना। एक आशावान, एक ऊर्जावान स्टूडेंट की तरह आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिएगा। और फिर से मैं कह रहा हूँ कि मॉक टेस्ट भाइयों ज़रूर लगाइएगा, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होने वाला है। और मैथ रीजनिंग की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट आपको यही मिलेगा, क्योंकि 70 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के आने वाले हैं। और 62 + 63 61 क्वेश्चन अगर आप कर रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाएगा। और GS का तो देखो, आपके लिए पढ़ा हुआ फंस गया तो आप कर ले जाओगे, नहीं पढ़ा हुआ फंसा तो दिक्कत आ जाएगी, कितना भी आप पढ़िएगा। तो ऐसी बात नहीं कि नहीं पढ़िएगा, GS में भी आप करंट अफेयर, साइंस और कंप्यूटर पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। 50 क्वेश्चन में आप अगर 30+ क्वेश्चन कर रहे हैं, इधर 60+ क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आपका आसानी से 90+ चला जाएगा और कहीं ना कहीं किसी भी लेवल में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसी तरह एक टारगेट सेट करके अपनी पढ़ाई करिएगा। और आशा करते हैं कि आप ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक करते होंगे, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि चैनल मोनेटाइज की दिशा में है। और बहुत जल्दी अगर आप थोड़ा मेरी हेल्प कर देंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों। और अपनी जो राय है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, अच्छी राय। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और मोटिवेट वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ाई को जारी रखिएगा और रेलवे में सिलेक्शन आपको ज़रूरी से ज़रूरी लेना है। थैंक यू, धन्यवाद।